अब देखो यार, अगर तुम लोग सेन मैकमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में सेन मैकमैन के डेब्यू के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में एक और रेसलर पॉसिबली कंपनी को लीव करके बहुत ही जल्द जाने वाला है। तो गाइज वहीं सीएम पंक को लेकर एडी किंगस्टन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के रेसलर्स के लीव करने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में एईडब्ल्यू में काफी सारे रेसलर्स का डिपार्चर हुआ है और एईडब्ल्यू से लाला हिरीच, रिकी स्टार्क, मीरो और एईडब्ल्यू सुपरस्टार मलाकाई ब्लैक जैसे रेसलर्स की कंपनी को लीव करने के बाद अब मार्च 2025 के अंदर भी एईडब्ल्यू के कुछ बड़े रेसलर्स यहां पर कंपनी को लीव कर सकते गए। और ऑलरेडी यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मार्च 2025 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में कुछ और रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाले गए, जिनको यहां पर कंपनी पॉसिबली री-साइन नहीं करेगी। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के फॉर्मर टैग टीम चैंपियन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार कीथ ली के कंपनी लीव करने को लेकर इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि कीथ ली का भी एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट जल्द एक्सपायर होने वाला है और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि कीथ ली के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो भी यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करेंगे, क्योंकि कीथ ली ने जब से एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है उन्हें यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर तभी से सही बुकिंग नहीं मिली गई। और एईडब्ल्यू के अंदर कीथ ली और स्वॉर्ब के लगभग सेम टाइम पर आने के बाद भी स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड जहां एईडब्ल्यू के आज के टाइम पर वन ऑफ द बोनाफाइड मेन इवेंट स्टार है, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर कीथ ली यहां पर बेयरली टीवी पर फीचर होते गए और लगातार कीथ ली के इंजर्ड होने की वजह से कीथ ली यहां पर पिछले एक साल से एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर भी नहीं हुए हैं। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जो अगला नाम कंपनी को लीव कर सकता है वो यहां पर कीथ ली होने वाले गए। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज रिपोर्ट के हिसाब से अगर यहां पर टोनी खान कीथ ली के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंजरी टाइम को ऐड नहीं करते गए तो जल्द यहां पर कीथ ली का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा। बट अगर यहां पर टोनी खान कीथ ली को कंपनी में रखना चाहते गए तो टोनी खान यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर कीथ ली के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कीथ ली यहां पर एईडब्ल्यू को लीव करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू से गायब होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू सुपरस्टार सैमी गुवारा अब यहां पर बेयरली एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर फीचर होते हैं। और जहां पहले एईडब्ल्यू के अंदर सैमी गुवारा वीकली बेसिस पर हमें टेलीविजन पर देखने को मिलते थे, वहीं अब यहां पर सैमी गुवारा हमें यहां पर मोस्टली आरओएच के अंदर देखने को मिलते गए। और यहीं सैमी गुवारा के लगातार गायब रहने के बाद अब सैमी गुवारा की वाइफ टाइमेलो के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सैमी गुवारा की वाइफ टाइमेलो ने एईडब्ल्यू के अंदर उनका लास्ट मैच 2 साल पहले रसल किया था और उसके बाद यहां पर सैमी गुवारा की वाइफ के इंजर्ड और प्रेग्नेंट होने की वजह से उन्होंने यहां पर एईडब्ल्यू और रेसलिंग बिजनेस से ब्रेक लिया था और 2 सालों तक रेसलिंग रिंग से दूर रहने के बाद इस साल यहां पर सैमी गुवारा की वाइफ टाइमेलो रेसलिंग रिंग के अंदर हमें दोबारा देखने को मिली थी, जब यहां पर स्टारडम रेसलिंग के ऊपर साल के ओपनिंग के ऊपर ही टाइमेलो ने स्टारडम में उनका डेब्यू किया था। बट अब यहां पर टाइमेलो के स्टारडम में रिटर्न होने के बाद टाइमेलो के एईडब्ल्यू पर पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बैक स्टेज से अपडेट आ रही है। गाइड यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि टाइमेलो यहां पर इस समय किसी भी तरह से इंजर्ड नहीं गए और वो यहां पर कंपनी पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। बट एईडब्ल्यू के अंदर करंटली यहां पर मैनेजमेंट के पास टाइमेलो के लिए कोई भी प्लान नहीं गए और एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टाइमेलो के रिटर्न को लेकर ना तो कोई बातें हो रही गए, ना ही किसी ने टाइमेलो को एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर देखा है। और बेसिकली यहां पर जब तक टोनी खान नहीं चाहेंगे टाइमेलो यहां पर इंजर्ड ना होकर भी एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर नहीं हो सकती गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान सैमी गुवारा और उनकी वाइफ टाइमेलो को टेलीविजन पर वापस कब लाते हैं। बट गाइड चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के एचबीओ मैक्स पर लाइब्रेरी कंटेंट की। गाइड यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के न्यू टीवी डील के बाद एईडब्ल्यू का शो करंटली यहां पर एचबीओ मैक्स के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और अब यहां पर एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के एक हफ्ते पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने मैक्स के ऊपर यहां पर नया कंटेंट अपलोड किया है, जहां पर अब एचबीओ मैक्स के ऊपर एईडब्ल्यू के द्वारा अब तक के सारे रेवोल्यूशन पेपर व्यू को ऑफिशियली डाल दिया गया है।
और एडब्ल्यू कंपनी ने 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी रिवोल्यूशन पे पर व्यू किए हैं वो सारे के सारे पे पर व्यू अब यहाँ पर HBO मैक्स के ऊपर अवेलेबल है। तो वहीं सेम टाइम के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने 2024 के काफी सारे डायनामाइट शो को भी अब यहाँ पर HBO मैक्स के ऊपर अपलोड कर दिया है और इसके साथ साथ 2020 के एडब्ल्यू के डायनामाइट शो को भी एडब्ल्यू के द्वारा यहाँ पर HBO मैक्स के ऊपर डाला गया है और एडब्ल्यू कंपनी अब यहाँ पर फाइनली धीरे धीरे उनका पूरा लाइब्रेरी कंटेंट HBO मैक्स के ऊपर मूव कर रहे गए और देखना दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर आने वाले पे पर व्यू को मैक्स के ऊपर कैसे ब्रॉडकास्ट करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर एडी किंगस्टन की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडी किंगस्टन ने एडब्ल्यू के अंदर काफी सारे हिस्टोरिक राइवलरीज के अंदर काम किए हैं। बट आर्गुएबली एडब्ल्यू में एडी किंगस्टन की सबसे पॉपुलर राइवलरी सीएम पंक के साथ रही थी, क्योंकि सीएम पंक और एडी किंगस्टन रियल लाइफ के अंदर भी एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते गए। और इस हफ्ते एडी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर एडी किंगस्टन ने एक बार फिर से सीएम पंक को लेकर बात की, जहां पर एडी किंगस्टन का ये कहना है कि पर्सनल लेवल पर उन्हें यहां पर सीएम पंक बिल्कुल भी पसंद नहीं गए और सीएम पंक जिस तरह के इंसान है वैसे लोगों से एडी किंगस्टन मतलब नहीं रखते गए। और इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर भी ओरिजिनली जब सीएम पंक और एडी किंगस्टन के साथ में काम करने को लेकर बातें हुई थी तो एडी किंगस्टन उस समय काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। बट एडी किंगस्टन ने प्रोफेशनल तरीके से बिहेव किया और एडी किंगस्टन ने सीएम पंक के साथ राइवलरी के अंदर काम किया। और एडी का ये कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर जब रिंग में एडी किंगस्टन सीएम पंक के फेस पर पंच कर रहे थे उस समय एडी किंगस्टन को यहाँ पर रियल में काफी बढ़िया लग रहा था और उन्हें यहाँ पर सीएम पंक के फेस पर पंच करके काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और अगर यहाँ पर फ्यूचर में मौका मिला तो एडी किंगस्टन दोबारा सीएम पंक के फेस पर जरूर पंच करना चाहेंगे। बट यहाँ पर पर्सनल इशू के अलावा अगर यहाँ पर एडी किंगस्टन प्रोफेशनल लेवल पर बात करे तो एडी किंगस्टन डेफिनेटली इस बात को एक्सेप्ट करते गए कि सीएम पंक आज के टाइम पर रेसलिंग बिजनेस में उन रेसलर्स में से एक है जिनका नाम अगर यहाँ पर किसी पोस्टर के ऊपर होता है तो पंक के नेम को देखकर क्राउड यहाँ पर शो के ऊपर आती गए। और सीएम पंक आज के टाइम के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर काफी सारा हार्डकोर फैन बेस कैरी करते गए और उस चीज की एडी किंगस्टन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए। और एडी किंगस्टन का ये कहना है कि भले ही एडब्ल्यू के अंदर काफी सारे लोग सीएम पंक को पसंद नहीं करते हो और एडब्ल्यू के अंदर पंक को लेकर काफी सारे इश्यूज हो, बट एडी किंगस्टन ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया कि सीएम पंक आर्गुएबली एडब्ल्यू के बिगेस्ट स्टार थे और एडी किंगस्टन को प्रोफेशनल लेवल के ऊपर सीएम पंक के साथ काम करके काफी ज्यादा बढ़िया लगा और वो यहाँ पर सीएम पंक के स्टार पावर को डेफिनेटली एक्नॉलेज करते गए। वेल गाइस अब मुझे तो नहीं लगता है कि फ्यूचर में कभी एडी किंगस्टन और सीएम पंक आमने सामने होने वाले गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शेन मैकमैन की। गाइस यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, 6 महीने पहले शेन मैकमैन और टोनी खान के हुए मीटिंग के बाद 2 हफ्तों पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि शेन मैकमैन एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर इक्विटी स्ट्रक्चर चाहते गए और शेन मैकमैन एईडब्ल्यू पर आने के लिए टोनी खान की कंपनी के अंदर शेयर्स लेना चाहते थे। और टोनी खान क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर और किसी को भी शेयर देना नहीं चाहते गए तो इसी रीजन की वजह से टोनी खान ने शेन मैकमैन को एईडब्ल्यू के अंदर कभी भी नहीं लाया। बट अब यहाँ पर शेन मैकमैन और टोनी खान के लास्ट टॉक को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते एंड्रू बेरियल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि शेन मैकमैन और टोनी खान के पहले मीटिंग के अंदर क्या हुआ था ये यहाँ पर एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है। बट एंड्रू बेरियल का ये कहना है कि जो लोग यहाँ पर शेन मैकमैन के करीबी गए उनका यहाँ पर ये कहना है कि सोशल मीडिया पर शेन मैकमैन के कंपनी में इक्विटी मांगने को लेकर जो रूमर चल रही गए उस रूमर के बारे में यहाँ पर शेन मैकमैन ने किसी से भी बात नहीं की गए और शेन मैकमैन के करीबी लोगों को आइडिया नहीं गए कि क्या सच में शेन मैकमैन एईडब्ल्यू पर जाने के लिए एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर चाहते थे। बट ये बात यहाँ पर शेन मैकमैन के करीबी लोगों को मालूम है कि शेन मैकमैन और टोनी खान के मीटिंग के अंदर शेन मैकमैन ने डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी को रन करने को लेकर बात की थी। और बेसिकली शेन मैकमैन के करीबी लोगों का ये कहना है कि टोनी खान और शेन मैकमैन के मीटिंग के अंदर शेन ने टोनी से ये बोला था कि वो एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आकर पूरे के पूरे शो को रन करना चाहते गए और वो उनके हिसाब से स्टोरी लाइन को बुक करना चाहते गए। और जब यहाँ पर शेन ने टोनी खान से ये बात बोली थी तो टोनी खान को ये बात यहाँ पर मजाक में लगी थी और टोनी खान ने शेन की इस बात को सीरियस नहीं लिया था। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेन मैकमैन और टोनी खान के 2 घंटे के उस मीटिंग के बाद दोबारा यहाँ पर टोनी खान और शेन मैकमैन के बीच में किसी तरह का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है और इसीलिए काफी सारे लोगों को लगता है कि टोनी खान यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर शेन मैकमैन को इसलिए लाना नहीं चाहते गए क्योंकि शेन मैकमैन पूरे के पूरे शो को कंट्रोल करना चाहते गए और एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर कैसी चीजें चलती गए इसके बारे में शेन को ज्यादा नॉलेज ना होने के बाद भी वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के शो को रन करना चाहते थे, जो यहाँ पर टोनी खान डेफिनेटली
डेफिनेटली कभी भी नहीं होने देंगे। और गाइज इसी रीजन की वजह से टोनी खान यहाँ पर शेन मैकमैन को AEW पर नहीं ला रहे गए। बट गाइज यहाँ पर एंड्रू बेरियल का ये कहना है कि अब भी यहाँ पर टोनी खान और शेन मैकमैन के बीच में किसी तरह का कोई भी हीट नहीं गए और दोनों यहाँ पर बिल्कुल ही पॉजिटिव नोट के ऊपर है। और AEW के अंदर शेन मैकमैन यहाँ पर अब भी पॉसिबली कॉमियो अपीयरेंस के अंदर हमें यहाँ पर अगर चाहे तो देखने को मिल सकते गए। वेल मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि शेन मैकमैन यहाँ पर AEW के ऊपर किसी भी टाइप का कॉमियो अपीयरेंस मारने वाले गए। और अगर यहाँ पर शेन AEW पर आते गए तो डेफिनेटली वो यहाँ पर शो को रन करना चाहेंगे। वेल आपको क्या लगता है, टोनी खान को शेन मैकमैन को लाकर AEW कोलिजन को बुक करने देना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।